सुबह की चाय पर आपका स्वागत है। तो तैयार हैं आप? जाहिर सी बात है कि चाय पीने के लिए तो आप तैयार हो ही गए होंगे, पर क्या आप तैयार होने के लिए तैयार हैं? नहीं समझे? तो हर तरफ देखिए फेस्टिवल्स की बातें हो रही हैं, सेलिब्रेशंस की बातें हो रही हैं, तो हमें लगा कि क्यों ना आज हम आपके साथ कुछ ऐसी ही खुशियां शेयर करें। जब हम पार्टीज पर जाते हैं तो अपनी ही फैशन स्टेटमेंट मारने का बिल्कुल हमको ध्यान रहता है, तो क्यों ना आज कुछ फैशन की बातें हो जाए। इसीलिए आज मैं आपको लेकर आ गई हूं टू द लीडिंग इंडियन फैशन स्टोर ऑफ सिंगापुर, दैट स्टाइल मार्ट। नाम तो जरूर सुना होगा आपने, लेकिन आज हम यहाँ पर बातें क्या करने वाले हैं ये आपने कहीं नहीं सुनी होंगी। ये हमारा दावा है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अबाउट द फैशन इन बॉलीवुड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस योर एंड माइन स्टाइल स्टेटमेंट। तारे बॉलीवुड एंड फैशन, दीज टू टोटली गो हैंड इन हैंड। आप ही बताइए कि आप में से कितने लोग जब एक बॉलीवुड की फिल्म देखते हैं तो देखते ही बोलते हैं, अरे ये फैशन तो हमारे ज़माने का है, ये फिर वापस आ गया। या फिर समथिंग लाइक ब्लैक सीम्स टू बी इन अगेन, ओ माई गॉड, आई हैव टू चेंज माई वार्डरोब फिर से। तो क्या समय आ चुका है टू चेंज योर वार्डरोब और नॉट? ये डिसाइड करता है हमारा आज का फैशन एंड ऑफ कोर्स द ट्रेंड्स इन फैशन, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जानते हैं कि जब पुराने ज़माने में बॉलीवुड की फिल्में बननी शुरू हुई थी, तब के हमारे जो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस थे वो बहुत ही कैजुअल और बहुत ही नॉर्मल कपड़ों में पेश आया करते थे। क्यों? क्योंकि दे वॉन्टेड टू रिलेट देमसेल्व्स विद द मासेस। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते किस तरीके से बॉलीवुड बन गया एक मेजर ट्रेंड सेटर और हमें इन्फ्लुएंस करने लगा हमारी डे टू डे लाइफ में, ये तो आप और हम सभी जानते हैं। लेकिन इस ज़माने में कौन डिसाइड करता है हमारा पहनावा? वेल, वो है बॉलीवुड और बॉलीवुड से जुड़े कुछ मेजर फैशन ट्रेंड सेटर्स। और ये बॉलीवुड का जो फैशन है वो हम तक कौन लाता है? वेल, वो है हमारे अपने फैशन डिज़ाइनर्स। जी हाँ, जिनमें से एक जाने माने नाम से मैं आज आपको मिलवाना चाहूँगी। लेकिन पहले हम बात करते हैं अबाउट गोइंग अ लिटिल बैक इन यस्टरयर्स एंड लुकिंग एट दिस वंडरफुल सुपरहिट गाना ऑन सुबह की चाय। जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी इधर उधर लहराए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी लाल दुपट्टा मलमल का, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी।
सुबह की चाय पर आज हम बात कर रहे हैं अबाउट द फैशन इन फिल्म्स जो वाकई बदल देता है ट्रेंड्स इन रियलिटी। और इसी बात पर हमारे साथ है एक जाना माना नाम कविता तुलसीदास, जो है द क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ स्टाइल मार्ट एंड एट द सेम टाइम शी इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड इन हरसेल्फ। आइए उनका स्वागत करते हैं। कविता, वेलकम टू सुबह की चाय। वेलकम रेणुका टू स्टाइल मार्ट। क्या बात है। कविता जी, ये बताइए कि मेनी इयर्स अगो द फैशन डिजाइनिंग वाज अ प्रोफेशन जो बिल्कुल टोटली इट वाज अनहर्ड ऑफ, और आज इतना ज़्यादा वेल रिस्पेक्टेड, इतना इन वोग माना जाता है, तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? I think those days, we just didn't have the title of fashion designers. It was more or less tailors and workshops and, women running a creative industry. Right. But now fashion designers is a pretty sought after, occupation. You bet. हमारी पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री ही इस पर रिलाई कर रही है आज तो। Absolutely. So Kavita, tell me, how did you get into this area? Sometimes I ask myself that same question, but I was very fortunate to have been born into a family where my grandfather used to do suitings for the RAF officers. Oh wow. And my mom was the first to bring in high-end Indian fashion to Singapore. अच्छा, तो ये तो पूरी फैमिली है यहाँ पर फैशन की, और मैं सिर्फ आप तक थी। Absolutely. So how many years has it been now that Style Mart has been an established name in Singapore? In the Indian fashion itself, about 30 years. 30 long years. That's fantastic. तो ये बताइए, 30 years की तो आप भी नहीं है। How long have you been in this? Obviously. But I've been around, with Style Mart for about 20 years now. Okay. Yeah. And how's this journey been? Oh, really exciting. It's a major roller coaster, as any, business would be. But it's good days and bad days. Of course. And it's hard work. But you enjoy it. Absolutely. That's what matters. आपका totally आपका passion, आपकी hobby, आपका career, profession, सब कुछ यही है. Yes. And no wonder Style Mart is where it is today. I'm sure. तो कविता, ये बताइए कि जिस तरह से फैशन हम सभी को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, वैसे ही बॉलीवुड का जो फैशन है वो सबको इन्फ्लुएंस करता है, तो क्या आप भी कभी-कभी वहाँ से कुछ डिज़ाइंस देखती हैं या? Definitely. I think movie industry is one of the major drivers of fashion. Right. And I think it's vice versa. It both works for both ways. Okay. And a lot of times fashion is based on the trends set by some of the most famous movies. So do people come to you and say कि I want to buy that dress that Kareena Kapoor was wearing in one of her films? Every time, every day, and it's quite tough sometimes. I have to watch it. I feel as if I need to watch it in every movie, and I tell myself that's my research time for research and development. So you do modify them according to your own Absolutely. requirements. Obviously, every person is different. Every frame is different. जी. And since we specialize and we make garments for a lot of people, I think it's very important to bring out the best in the woman who's wearing it. Totally agree. Yeah. तो जब फैशन की बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं एक गाना देखते हैं फ्रॉम द फिल्म फैशन। आपने तो देखी होगी, Yes, of course. सारे डिजाइन्स भी याद होंगे। Yes, I do. मुझे सिर्फ गाना याद है। Let's watch that. ये जलवा फैशन का है, ये जलवा फैशन का है, ये जलवा फैशन का है, ये जलवा Okay, go. Wait, let me see. ये जलवा That's right. Hit me with it. I know a lot of y'all wouldn't expect it. Yo, I'm the hottest girl around. Jalwa, 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 Jalwa. Start giving the lights and ask Rahul to stand by. That's right. Oh, we want ये जलवा फैशन का है, ये जलवा. She got the smiling at me. Not even smiling at me. Ladies and gentlemen, put your hands together for Rahul Arora. Shake it. And when your feet go it up, get it to Jalwa. 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 ये जलवा, get it to ये जलवा. Fashion का है, ये जलवा.
interesting outlook and conversation with someone who's an integral part of the fashion industry. आइए हम बात करते हैं आगे with कविता तुलसीदास. कविता, ये बताइए कि when people walk in और size 0 में करीना कपूर के कपड़े मांगते हैं आपसे और खुद होते हैं size 20, तो आप क्या करते हो? Look, I try to do my best. What can I do? But you know, end of the day, every woman is beautiful in all shapes and sizes. And I think I'm generally very honest with my clients, and I'll tell them what looks best on them. And then yeah, we make clothes for them, so they have a choice. She can look a diva herself. I am sure. तो साथ ही में अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेंड सेटर्स ऑफ द इंडियन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री कौन-कौन हैं, तो who would you like to name? Oh, Aishwarya Rai. I think she's just gorgeous and beautiful, and I've adored her since I was a lot younger. But ये तो this thing coming out of a guy, I can imagine. आप किस लिए adore करती हैं? I think for me, I think she's that the total Indian beauty, you know. And I think it's amazing how she looked in Jodha Akbar and in Devdas. You know, there's this. She seems like an all-rounder, and I think I like the fact that she can do Western as well as Indian and do it so well. हमारा तो शो ही पूरा हो जाएगा if I see that glow in your eyes talking about Aishwarya. She's every designer's dream come true. That is true. लेकिन लड़कों में, what about the males? John Abraham. John Abraham. I think he's got the real model body and a real stud basically. So I think he carries off a lot of clothing really, really well. तो अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, ठीक है? डीप कट ब्लाउजेस का ट्रेंड हमारी इंडस्ट्री में किसी ने शुरू किया था. Who's a favorite of many actually till today? There was a time, none other than Madhuri Dixit. Oh God, you know everything. हाँ, movies देखनी पड़ती है ना? Yeah, That is yeah. professional development. Yes. Research. तो उनकी कौन सी फिल्म में? There was Hum Apke Hai Kaun, and that whole song sequence that she did with Didi Tera Devar. हाँ. And that was किसके amazing. साथ? राज कपूर जी के No, साथ? no, Salman Khan. Okay, that one. Yeah, that one. And she wore the purple sari, and then she had this green and white lehenga and all that. That was, I think we had so many orders based on those blouses and that sari. It was ongoing. आज मैं एक ऐसे इंसान के साथ बैठी हूँ जिसे एक फिल्म के सारे कपड़े याद है और मुझे सिर्फ उसके एक्टर और एक्ट्रेस. तो चलिए इसी बात पर देखते हैं वही गाना जिसके बारे में आप और मैं सोच रहे हैं इस टाइम. ओके, ऑन सुबह की चाय. भाभी तेरी बहना को माना, ओ भाभी तेरी बहना को माना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना. रब्बा मेरे मुझको बचाना, ओ रब्बा मेरे मुझको बचाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना. हुक्म आपका था जो मैंने न माना, खतावार हूँ मैं न आया निभाना. सजा जो भी दोगे वो मंजूर होगी, अजी मेरी मुश्किल कभी दूर होगी. बंदा है ये खुद से बेगाना, आज बंदा है ये खुद से बेगाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना, कुड़ियों का है जमाना, कुड़ियों का है जमाना, कुड़ियों का है जमाना, कुड़ियों का है जमाना.
कविता, आपके व्यू में what exactly is a complete outfit? I think a garment, it's really important to accessorize, and I think when you accessorize your garments, you bring out your personal style, and that's important. अच्छा, तो एक्सेसरीज की जब हम बातें करते हैं तो ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, राइट? जैसे कि येलो गोल्ड आई अंडरस्टैंड इज बैक, तो आपका क्या ख्याल है येलो गोल्ड के बारे में? I think whether it's yellow or white, for me, end of the day, it's on the garment. It depends on what you're wearing, and different skin tones suit different types of accessories. जी. And like for example, we look at some of the movies that we were, that we are referring to, like with Devdas, for example. I think Kiran Kher really did an excellent job bringing out some of the most wonderful jewelry, and I think she's an icon. She's an accessory icon. Basically she's got the most amazing jewelry. And even with the headgear in that movie, there was a lot of hair accessories that became very popular. Then you look around and every wedding, everyone's wearing something of that sort on their hair, and that was interesting. तो देखा जाए तो सिर्फ एक अच्छे कपड़े पहनना is not enough. We have to be accessorizing it with the right stuff. जैसे कि जड़ाऊ ज्वेलरी जो सोनम कपूर हर चीज़ के ऊपर पहनती हैं, बड़ा बड़ा बिल्कुल, and it sort of enhances the whole look of the outfit. और साथ ही साथ में अगर हम बात करें about wearing a simple black dress, और उसके साथ में एक metallic सी belt अगर डाली जाए तो it just changes the complete look of it. Sometimes the right shoes, the right clutch, जी. and just accent, a little accent of some glitter here and there. And everything according to one's own personality, ये ज़रूरी है. Absolutely. तो fashion is not about copying, obviously. Definitely not. I think that is a hardcore rule. I'm very passionate about that. I think it's very important that in fashion you bring out your personal style. बिल्कुल. It's not just about trend setting and following a trend, तो कविता, जब हम एक्सेसरीज की बातें करते हैं ना तो मुझे दो फिल्में याद आती हैं. एक तो वो जिसका नाम आपने अभी भी ले लिया, दैट वाज देवदास, एंड द सेकंड वन इज जोधा अकबर. वन ऑफ माय फेवरेट फैशन डिज़ाइनर्स जो हैं नीता लुला, मुझे लगता है कि उन्होंने एक कमाल का काम किया है मुगल इरा के जो ज्वेलरी है उसको दिखाकर इन दिस फिल्म. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? I thought it was amazing. I mean, it was such a wonderful movie and such beautiful accessories. That was one movie where it showed more the merrier. I mean, there was just so much piled on, right? Very true. In fact, I still remember the bridal makeover of Aishwarya in which she was wearing this huge thing, It was just beautiful. How would anyone even carry it? It's amazing how people will do anything for vanity, just to look good and look beautiful. It'll take a little bit of pain. And I would think it's not only about Aishwarya but also about Hrithik Roshan. Being a guy, the way he carried off all that heavy jewelry on him, commendable. Quite amazing, yes. Yeah. तो चलिए, नीता लुला जी की बातें हो रही हैं देवदास से लेके जोधा अकबर तक. जोधा अकबर में I read somewhere that she had actually dressed the simplest person on the sets right till Aishwarya and Hrithik. I'm sure. Amazing job, yeah. आपको वो फिल्म अच्छी लगी? Oh, I loved it. तो गाना देखें? That's good. ठीक है. छोड़ के अपने काशी मथुरा, छोड़ के अपने काशी मथुरा, आके बसो मोरे नैन, तुम बिन पाऊं कैसे चैन, तरसो तुम्ही को दिन रे.
So Kavita, tell me, today we've been talking about the trends in Bollywood fashion, but where do you think the Indian fashion industry is really going? It's really amazing. I mean, there's a lot of non-Indians that are also wearing Indian fashion today. I have a lot of non-Indian clients. And at the same time, in Hollywood too, you'll see a lot of the presence of Indian fashion. Indian designers. In designers, exactly. You're right. In fact, I was reading somewhere that Michael Jackson's wardrobe was designed by Manish Malhotra at one point. Amazing, yeah, absolutely. Yeah. So why do you think this is happening? Is it because the Indian fashion is truly right for fusion, or are we too inclined towards Western? I think it's both. I think you have a lot of well-known, established designer houses established in India. Yes. Exactly. Yes. That's an example. So I think it's basically the world has become a very small place, and everyone is sort of borrowing each other's cultures, and there's this big fusion of cultures, and that's what's really exciting. So talking about culture, it's the festive season for India and a lot of other countries as well. So how is Style Mart all geared up for this? It's amazing. This is a great time of the year because we have Diwali coming up, lots of festivals as well as the wedding season. So it's a lot that is happening right now. This is really peak season for us, and we're all working really, really hard and absolutely ready for the season. So how do you cater to the demands of people coming in from all directions? Well, it's my job to be ready, and I think we're prepared. We have a lot of things that are in production and a lot of things that have arrived. We have Okay. shipments coming in, almost 2 shipments a month. Tell me, what kind of fashion is really in your stores this time? Is it the weddings? Is it the festivities? Is it the evening stuff? Actually, it is both. Right now, from now till December, it starts with the more traditional stuff, lots of Right. saris, lots Right. of lehengas, especially for Garba and Dandiya coming up. And then going on to Diwali, there'll be lots that is, that people want to wear as far as ethnic wear is concerned. And going into December, we're looking at lots of evening gowns and pretty cocktail dresses. Awesome. तो रिक्वेस्ट की बात हो रही है, तो आपको पता है कि सुबह की चाय में हमारा जो लास्ट सेगमेंट होता है उसमें डेफिनेटली एक रिक्वेस्ट प्ले करी जाती है. So what kind of request do you have in mind for me today? So one of my favorite movies is Band Baja Barat, and I'd like to request for that song. क्यों है ये आपकी फेवरेट मूवी? Well, our roles are very similar, no? It's all about pleasing the entire family for their weddings and making their clothes and taking care of everybody. The whole खानदान. You mean मम्मी डैडी के कपड़े and at the same time दूल्हा दुल्हन के कपड़े, बच्चों के कपड़े and चाचा चाची and everybody. So that's big business. Yes, it is important business. So Kavita, before playing your request show, I would like to thank you for joining me on the show today. It's been a pleasure talking to you. Thank you, Renuka, and I had a great time too. तो अब आगे बढ़ते हैं कविता तुलसीदास की रिक्वेस्ट करे हुए इस गाने के साथ में, लेकिन साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज आई हैड ग्रेट फन टॉकिंग टू यू अबाउट सुबह की चाय पर इंडियन फैशन इंडस्ट्री, ना ही सिर्फ बॉलीवुड में मगर देश विदेश में. आई होप यू हैड ग्रेट टाइम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक ऑन सुबह की चाय. ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਸੁਰਮਾ ਬਟੋਰੇ ਲੱਗਦੇ ਛਿਛੋਰੇ ਬੜੇ ਹਾਏ ਫਾਏ ਦਿਲ ਪੇ ਦਰਾਤੀ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਦਿਲ ਗੁਲਾਟੀ ਪੁੱਛ ਵਾਏ ਵਾਏ ਛਾਏ में डूबा वे सिकुट हो गया मैं तो एवी 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 लुट गया ओ मैं तो एवी 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 लुट गया मैं तो एवी 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 लुट गया ओ मैं तो एवी 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 लुट गया
सेलिब्रेशन और फेस्टिविटीज के मौसम में आपको लिए चलते हैं सुबह की चाय पर टू टेस्ट द स्वीट्स एट कैलाश पर्वत, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ऑफ सिंगापुर।